एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सनालिटी एनालिसिस आज हमने करना है। मैंने लास्ट ईयर भी पर्सनालिटी एनालिसिस करा था और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस रीडिंग का थीम ये होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सम टाइम हमारे अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं लग रही होती, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग इतने नेगेटिव होते हैं और हम उस नेगेटिविटी का शिकार हो रहे होते हैं और हमें अपने अंदर ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को फाइंड करके जो आपके अंदर अच्छा होता है, हम अपने आप को एक अच्छा पर्सन बना सकते हैं। और सम टाइम हमारे अंदर कुछ चीज़ें इतनी ख़राब होती हैं कि शायद बहुत से लोग हमें सही भी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उनके सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो आज के रीडिंग में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मेरी इस वाली रीडिंग में हमेशा मैं देख रही होती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस हमने करना है कि आपके अंदर क्या अच्छा है और आपके अंदर क्या बुरा है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपने उसको चेंज क्या करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं निकलता, सम टाइम ये होता है कि कुछ भी बुरा नहीं निकलता, यानी आप इतने अच्छे और इतने प्यारे होते हैं। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, उतना ही रीडिंग के मैसेजेस रखने हैं जितने आपसे रेजोनेट करें। कुछ चीज़ें आपके ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस इसमें से ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और सबके साथ ये नहीं जा सकती है, बिकॉज़ हर एक इंसान की लाइफ के चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, बार बार मैं बता रही हूँ। और इसमें अगर ऐसा निकल के आ रहा है तो इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं होगा अगर कार्ड नेगेटिव आएंगे कि आप बहुत ही नेगेटिव हैं, और अगर पॉजिटिव निकल के आएंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपने अपने सिनेरियो के हिसाब से रखना है कि वाकई आपके अंदर है भी या नहीं। ठीक हो गया, तो लेट्स सी आज आपका जो है वो आपका पर्सनालिटी एनालिसिस है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये रीडिंग 2025 के अंदर बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज़ मैं हर साल करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी किया था और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट उसको किया था। तो इस साल भी मुझे लगा कि मुझे देखने की ज़रूरत है कि आपकी जो पर्सनालिटी उसमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस के अंदर आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, इसमें बदलने की ज़रूरत है या कुछ नहीं बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ कार्ड निकाल लूँगी जो कि मैं आपकी पर्सनालिटी के लिए लूँगी, और फिर हम देखेंगे कि आपको अपने अंदर कुछ चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की पर्सनालिटी के अंदर इनको क्या चेंज करने की ज़रूरत है और इनकी पर्सनालिटी कैसी है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की जो पर्सनालिटी है वो कैसी है और इनको अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और फिर मैं देखूँगी कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला कार्ड वी हैव द मून कार्ड। ओ माय गॉड, ओके, तो पहला ही हमारे पास मेजर आर्काना आ गया है। मुझे मैसेज चैनल हुआ है कि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हैं, पुरानी यादों के अंदर, पुरानी सोचों के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा घुस के बैठे हुए हैं। कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ टर्मोइल्स हैं, उनसे निकल ही नहीं रहे हैं बाहर, जबकि उनके अंदर एक स्पार्क है, एक एनर्जी है खुद को हील करने की, खुद को बाहर निकलने की, अपने आप को दोबारा से एक लाइफ की तरफ लेके आने की। बहुत खूबसूरत रास्ते उनके सामने भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो माजी की तरफ पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं और अपने आप को उस टर्मोइल से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस के अंदर आपका जो माजी का जो भी हील चीज़ें हैं, प्लीज़ उनको बाहर छोड़िए, उनसे बाहर निकलिए। आप माजी के अंदर बार बार जाके मत देखें, बल्कि जो एक्सपीरियंस आपने वहाँ से गेन किया है उससे एक्सपीरियंस गेन करके चीज़ों को सही करिए और नेक्स्ट करने की तरफ लेके जाएं खुद को, ना कि उन चीज़ों के अंदर स्टक हो जाएं जो माजी में हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है, वरना पत्थर के हो जाओगे। प्लीज़ ये करना है। तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है। कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हील नहीं हुई हैं और माजी में बार बार आप चले जाते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, बहुत बोल्ड और बहुत प्यारी है। आपके पास अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उनको पकड़ के और उनको हासिल करके भी बैठे हो, फिर भी पीछे मुड़ के देख रहे हो। क्यों भाई?
प्लीज़ इस तरह की हरकत से बाहर निकलें। तो यहाँ पे तो मुझे एक कार्ड से ही नज़र आ गया है, ठीक है, कि आपका कुछ ना कुछ माजी के अंदर इस तरह के कुछ टर्मोइल्स हैं जो अभी हील नहीं हुए हैं, और आपको गॉड ने बहुत अच्छी चीज़ें भी दे दी हैं। आपके हाथ में बहुत प्यारे बुके हैं, इस लेडीज़ ने 2 पकड़े हुए हैं, इतने प्यारे हैं, लेकिन फिर भी, और वो खुद भी बड़ी प्यारी और बड़ी उसमें बैठी हुई है, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ के देख रही है। कुछ ना कुछ उसको ज़रूर आके क्लिक करता है। तो ये नहीं आपने करना, अपने टर्मोइल्स, अपनी चीज़ें जो हैं उनको हील करना है, ठीक है। और देखते हैं, यस, विद द फूल के साथ आपने न्यू बिगनिंग करनी है। आपने अपनी लाइफ का रिस्क जो है वो दोबारा से लेना है, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, सिफर से स्टार्ट करनी है कहानी, और कहानी में ट्विस्ट है। आप अपनी कहानी के खुद के हीरो हैं, ठीक है। तो दोबारा से आपको न्यू बिगनिंग करनी है। जो आपका लाइफ में माजी से गुजर चुका उसको गुजार दें, और जो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। जो माजी है वो गुजर गया, वो नहीं बदल सकता, उससे सीख लिया, अब नई लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दें। तो आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी माजी से ही नहीं बाहर निकल रहे हैं। आपने माजी से बाहर निकल के न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत स्टेबिलिटी है। पीछे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। वैसे तो माउंटेन्स जो फूल का कार्ड होता है उसके अंदर माउंटेन टूटा हुआ होता है, लेकिन इन कार्ड्स के अंदर आप देखें कि कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज हैं, और मल्टीपल लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और स्टेबिलिटी है। माउंटेन्स पूरे पूरे हैं, तो बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आपके हाथ लगने वाली है। आप अपनी लाइफ का रिस्क तो लें, आप तो माजी से ही नहीं बाहर निकल रहे। तो भाई ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, माजी से बाहर निकल के नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसके व्हील और इस फ्लावर्स के साथ ये फ्लावर्स इसके मैच हो रहे हैं, लेकिन ये माजी से ही नहीं बाहर निकल रहा या निकल रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। आपका पर्सनालिटी एनालिसिस ये देखें विद द 9 ऑफ पेंटिकल के साथ। भाई आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, और आपने मेहनत अब से नहीं शुरू की हुई। आपने बहुत यूथफुल एनर्जी एज में थे, यहाँ पे आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। बहुत सेल्फ मेड इंसान है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है आप, ठीक है। और इतनी अच्छी लाइफस्टाइल आपने गुजारा है, इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल आपने गुजारा है अपना, और ख़ुद बनाया है भाई। मतलब एक ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा। आप बहुत यूथफुल होंगे जब आपने स्टार्ट किया होगा, और सेल्फ मेड हैं, किसी से नहीं लिया, किसी का नहीं खाया, अपने बलबूते पर सारा कुछ किया है। और अब आपका जब फल खाने का टाइम आया है तो आपको अभी भी माजी याद आ रहा है। आप पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? पीछे की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई है, आगे को देखिए, अपना फल चुनिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को वैल्यू करिए, अपनी बकेट को भर के लेके जाओ, जो कि तुमने मेहनत किया था वो फल काटने का टाइम है। आप पीछे मुड़ मुड़ के देखी जा रहे हैं, ये नहीं करना। मतलब इतना खूबसूरत कार्ड है ना ये, इतना प्यारा कार्ड है, मुझे लिटरली ना अल्फाज नहीं मिल रहा है, और मुझे इतनी प्यारी वाइब आ रही है इस कार्ड को देख के, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। द 9 ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को खुद बनाया है, सेल्फ मेड पर्सन, बहुत यंग एज के अंदर अपने लिए काम करना शुरू कर दे, और उसका लाइफस्टाइल इंतहाई लग्जरी हो, अपनी लाइफ की एक्सेसरीज़, अपनी लाइफ की लग्जरी खुद वो बंदा हैंडल करता हो, खुद अपना शशका खुद उठाता हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो पर्सन। बहुत ज़बरदस्त है उसके लाइफस्टाइल, लेकिन वो पर्सन जो है वो पुरानी यादों में खोया हुआ है। ये बंदा गलत कर रहा है यहाँ पे काम, ठीक है। आप अपनी सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ वैल्यू को जानिए, आप आम नहीं हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे तो आपके पास सारा कुछ मौजूद है। आपका फल काटने का भी टाइम है, आपने फल चुन भी लिए हैं, उसको बैठ के खाने का टाइम है, ठीक है। आपके पास सारा कुछ अनकरीब और ज़्यादा मिलने वाला है आपको, लेकिन आप माजी की यादों से बाहर निकलें। यहाँ पे भी उसने लेडी ने, मैंने कहा ना, उसके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, और यहाँ से वो बात साबित भी होगी कि सारा कुछ ही है, लेकिन पीछे मुड़ के क्यों देखना है। तो पर्सनैलिटी एनालिसिस में क्या करना है कि जो सफ़र गुजर चुका है वो गुजर गया है, वहाँ से आपने सबक ले लिया है, उसमें से सबक लेके आगे की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। पीछे मुड़ मुड़ के बार बार मत देखें,
बस करें, बाय बाय टाटा करें, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ बहुत खूबसूरत है लेकिन आप फिर भी उसको पकड़ के भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और ये बात हमेशा याद रखें कि जब गॉड की नाशुक्री करते हैं ना आपके हाथ में इतनी प्यारी चीज़ मौजूद है और आप पीछे मुड़ मुड़ के पुरानी यादों में ही रोते रहेंगे, तो फिर अल्लाह ताला वो चीज़ भी आपसे छीन लेते हैं। ठीक है, मुझे मैसेज चैनल हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। आप इतने खूबसूरत इंसान हैं, मैं तब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको भी पता है कितना खूबसूरत कार्ड होता है। इसके बाद तो किसी को कुछ कहने की तुक ही नहीं बनती है। इतना खूबसूरत, इतना मतलब इतना ज़्यादा कार्ड ये अपनी सेल्फ वर्थ को जानता है। अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना शशका, अपने एक्सपेंसिव खुद उठाने वाला एक सेल्फ मेड कार्ड। ठीक है, और अपनी लाइफ के खुद रिस्क लेके अपनी चीज़ों को खुद उसने ज़ीरो से हीरो बनाया, 0 से 9 तक की कहानी। ठीक है ना, तो ये है आप। तो आपने इतना अच्छा है आप यार, आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि इंसान अपने आप को यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है लेकिन उसको नज़र ही नहीं आ रही होती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ के अंदर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। भाई आप बहुत बड़ी चीज़ हैं, निकल आए बाहर इस ड्रामे से, जो भी आपका है। ठीक है, जो गुजर गया वो गुजर गया है। ओके, तो आपको पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया है। और बहुत से लोगों की मुझे यहाँ पे लग भी रहा है कि उन्होंने उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं विद द ज़ीरो के साथ। और यहाँ पे 9 देखें, वही लड़का है यहाँ पे, वो 0 से स्टार्ट करके उसने उसको पीछे छोड़ा है, सबक सीख लिया है और नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके 0 से स्टार्ट करके अगला 9 तक पहुँच गया है। तो ये जिन लोगों ने ये कर लिया है तो उनके लिए हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, सही जा रहे हैं आप। ठीक है, और जो अभी तक माजी में ट्रैप होकर बैठे हुए हैं, उनके पास भी सारा कुछ मौजूद है लेकिन उन्हें माजी बार बार जो है ना वो याद आता है। तो भाई अल्लाह के बंदो बाहर निकल आओ, इतना कुछ मौजूद है, अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें छीन लेनी है। ठीक है, बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, इतने प्यारे कार्ड हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत इंसान हैं। ठीक है, मतलब मुझे तो यहाँ पे ना ये बंदा टार्जन लग रहा है कि छोटा सा बंदा जो होता है, फिर वो देखो पहले वो बच्चा है और अब वो इतना बड़ा होकर सेम शक्लें हैं, पर हैट भी बड़ा हो गया है, पैसे और चीज़ें भी इतनी बड़ी हो गई हैं, कपड़े भी उसके पूरे हो गए हैं। तो मतलब आपने बहुत अच्छा ग्रो किया है। और आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस के बारे में क्या बात है, ये देखें विद द टेम्परेंस के साथ कुछ चीज़ों में वाकई आपने बैलेंस किया है, आपकी हीलिंग हुई है। मैंने कहा जैसे कुछ लोगों ने हील कर लिया है, एक हार्मनी, एक बैलेंस लेके आ गए हैं आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर। तो यस, बहुत से लोगों ने अपने माजी के पास्ट को, ट्रॉमा को हील कर लिया है, वहाँ से निकल के चीज़ों के बीच में बैलेंस ले आए हैं। नाउ दे नाउ के हाउ टू मैनेज द थिंग्स सो ब्यूटीफुली। तो ये मतलब आप यार अमेजिंग पर्सन हो। और जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को माजी के अंदर रखा हुआ है तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने अपने आप को टेम्परेंस की एनर्जी में ले आए हैं, खुद को हील कर लिया, खुद को प्रोटेक्ट कर दिया है और अपनी एनर्जी को जो है ना वो इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखना शुरू कर दिया है। अमीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत हो गई है कि माजी के जितने मर्जी भयानक यादें हों या चीज़ें हों, इस टाइम पे आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। आप उन लोगों को भी दे रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं। यानी आपसे ना इतना है माशाल्लाह आपके पास पर्सनालिटी के अंदर, अगर मैं ये बताऊं कि आपसे ना लोग जो हैं वो, आप गिवर हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना देने वाला हाथ और कुछ होता है लेने वाला हाथ। आपका देने वाला हाथ है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और गॉड आपको मतलब मज़ीद और स्टेबिलिटी इसमें दे रहा है। तो भाई आपकी पर्सनालिटी बहुत दबंगदार है, हिम्मत से बहुत अच्छी चल रही है। जितना मुझे मैसेज चैनल हुआ है, जो मुझे कहीं थोड़ी सी डेफिशिएंसी लगी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। बाकी आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत आला चल रहे हैं और बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी इस चीज़ को पहचान गए हैं और उन्होंने अपने आप को सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू करना शुरू कर दिया है। तो जो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत आला चल रही है, बहुत आलीशान चल रहा है आपका, चलाते रहिए। और अगर अभी तक कुछ लोग मून की एनर्जी में स्टक हैं तो प्लीज़ बाहर निकलें, क्योंकि आप ये हैं, उनके पास में सारा कुछ मौजूद है लेकिन वो ये माजी में जाकर ट्रैप हो जाते हैं दोबारा। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है हिम्मत से, बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी। और देखते हैं आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है। यस, विद द 5 ऑफ पेंटिकल के साथ देखा,
मुझे ऐसा लगता है जैसे माजी में कुछ लोगों को धोखा, चीट, बिट्रेल मिला है, ठीक है, कुछ लोगों का नुकसान हो गया है पेंटिकल की फॉर्म के अंदर, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और उस ट्रॉमा के अंदर ही ना आपको किसी ने ना बहुत ज़्यादा बेयारो मददगार होता है, मतलब हैंड टू माउथ छोड़ा है। आपका टफ़ टाइम के अंदर आपका पैसा, दौलत, हर चीज़ निकल गई होगी, आपको बिल्कुल ही अलग छोड़ दिया, आपका नुकसान हो गया, बिज़नेस डूब गया कुछ लोगों का, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स उनसे दूर हो गए। कुछ ट्रॉमा आपको ऐसा वाकई मिला जिसमें आप बिल्कुल ही ना हैंड टू माउथ हो गए, लेकिन आपने ना वो एनर्जी को, क्योंकि टेम्परस उससे पहले आ रहा है और फिर पूरी कहानी आपकी वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आप ना कहीं जब इतना कुछ होने के बावजूद भी ना आप सैंडविच हो जाते हैं। आपकी वो जो, मुझे लगता है कि इतना बड़ा आपको ट्रॉमा मिला था ना कि आप उस ट्रॉमा के, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी ना उस ट्रॉमा के अंदर वापस चल जाते हैं कि वापस ना ये सारा कुछ हो जाए, वापस ना ऐसे हो जाए। तो प्लीज़ अपनी पर्सनालिटी से ना इन चीज़ों को बाहर निकालिए और बस इससे सीख के रखिए कि माजी में आपने ऐसा क्या कर दिया था जिससे आपकी ये गलतियाँ, जिसकी वजह से आपको इतना नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट आपने वो गलती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास बहुत अच्छा कुछ मौजूद है। और गॉड भी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर माजी की एनर्जी के अंदर ही बैठे रहोगे ना, तो अभी तुम्हारे पास सारा कुछ मौजूद है, विद द टेम्परेंस के साथ तुम्हारे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर तुम इसी एनर्जी में रहे तो वापस फिर इस फेज़ में चला जाओगे, जो मैंने आपको बात पहले बोली है। तो आप प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलें। देखें विद द वर्ड कार्ड के साथ, यू हैव कंप्लीट अ साइकिल इनटू योर लाइफ, ठीक है, आपका एक लाइफ का साइकिल कंप्लीट हुआ है। आपने जो करना था सफ़र वो आपका कंप्लीट हो गया है। नो, आपको हर तरह के अच्छे बुरे का पता चल गया हुआ है, तो अब आप मुकम्मल इंसान हैं, आपके पास पूरे एक्सपीरियंस हैं लाइफ के, ठीक है। यू आर सुपर अमेजिंग पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन जिसको मैं कहूँ। तो प्लीज़ अपनी इस वर्ड को, जो आपने सीखा है अपने लाइफस्टाइल से, अपनी चीज़ों से, उसको एक्सपीरियंस की तरह लेकर चलिए, क्योंकि दोबारा गलती करी तो फिर इसके अंदर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग नाशुक्रे हुए हैं, सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद भी बहुत से नाशुक्रे हुए हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें, खुदा का शुक्र भी अदा करें। बैलेंस और टेम्परेंस आपके पास मौजूद है। माजी की चीज़ों से बाहर निकलें, वरना फिर माजी के अंदर चले जाओगे और फिर कुछ हाथ नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो ये है जी आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो हम मज़ीद और देख लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा ना हम आपके देखते हैं लव लाइफ को लेके थोड़ा सा, ठीक है, मतलब आपका सोल लेवल पे हम उसको चेक कर लेते हैं। मुझे दिमाग में आया कि मैंने ये कार्ड यूज़ करने हैं। माइट भी आप सिंगल भी हो सकते हैं, सेपरेटेड, डिवोर्स, या किसी भी फेज ऑफ स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन मुझे इंट्यूट हुआ है कि मैं इसी डेक से जो है ना वो इनके क्लैरिफायर्स भी निकालूं और इनको सेट भी करूं। तो लेट्स सी के क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका सोल लेवल के ऊपर क्या इस टाइम पे पर्सनालिटी के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। आपके पर्सनालिटी एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ भाई। तो आपने बहुत खूबसूरत इंसान है, अच्छा जा रहा है सब, लेकिन परेशानियों के अंदर ना आपको ट्रैप हो जाते हैं। प्लीज़ ये मत करिए, वरना आपके लिए नुकसान होगा और ये नुकसान फिर आप दोबारा कभी भी नहीं भर सकेंगे, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। परेशानियाँ जो होती हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन इस टाइम पे आपने बहुत अच्छा आपके पास है। आप ख़ुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये मत करें, ठीक है। चलें, अब मैं यहाँ से फर्स्ट कार्ड ले रही हूँ। यस, ये देखें क्रिएटिविटी। तो भाई आप ना क्रिएटिव पर्सन हैं, आप बहुत ज़बरदस्त, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं और आपने अपनी चीज़ों से उस चीज़ को, मतलब आपने चीज़ों को फ्लरिश भी किया है। जैसे इस लेडी ने हाथ में 2 बुके पकड़े हुए हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से वो बैठी हुई है, यानी कहीं से वो लग नहीं रही कि उसका नुकसान हुआ है, लेकिन उसने उसको कवर भी कर लिया है अगर वो हुआ है, लेकिन फिर भी उस नुकसान को पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। ये नहीं करना, ठीक है। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, यू हैव एबिलिटी टू क्रिएट एवरीथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट, ठीक है। आपका अपने, मैंने कहा ना, आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, आप अपने आप के अंदर की एबिलिटीज़ को नहीं पहचान पा रहे, तो ये मत करिए, ठीक है। और आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लाइफ आने वाली है अगर आप चीज़ों को जो है ना वो ऐसे लेके चलते रहेंगे।
और मुझे बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपका किसी पर्सन के साथ कनेक्शन होता है, या जो अगर आपके पास कोई पर्सन है लाइफ में, तो आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हो। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल चीज़ों को बैलेंस करोगे और मिलकर कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे। बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास बहुत अच्छे आएंगे और बड़ा फ्लरिश करने वाले हैं आप, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप अपने आप को ज़रा अच्छी अच्छी चीज़ें करें ताकि आप अच्छा अच्छा जो है ना वो कर भी सकें। और देख लेते हैं, देखें लव, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक मैसेज चैनल हुआ है कि बहुत से लोग जो हैं शायद उनका लव के अंदर ही कोई मसला हुआ था, शायद उनका माजी के अंदर जो है वो उनको धोखा चीट बेट्रेयल मिला था, ठीक है, किसी पर्सन ने उनको डिच पिच कर दिया हो, ये एक मैसेज चैनल हो रहा है। तो अगर ऐसा था तो आप अपनी लाइफ का आपने रिस्क लिया है एंड आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो लव को अट्रैक्ट करोगे दोबारा से, और आप दोबारा से अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लें, आपके पास फ्लरिशमेंट आएगी, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने सेल्फ लव, अपने सेल्फ वैल्यू को जानिए। लव का कार्ड है ये। तो इस लेडी के अंदर देखें वो बैठी हुई है और उसमें हर तरफ लव लव और मोहब्बत और प्यार और गैलेक्सीज उसके इर्द गिर्द हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये मत करिए। आपके पास सारा कुछ मौजूद है। जो बात मैंने आपको बोली है कि आप अपने सेल्फ लव जो है ना उसको जो है वो टाइम अपने ऊपर लेके आएँ। सेल्फ लव जो है ना उसको आप जो है वो अट्रैक्ट करें, ठीक है। सेल्फ लव अपना करें, ठीक है, तो ही आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग भी आएगी। तो अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को पैम्पर अप करिए, ये आपको मैं मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। तो अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी में अपने ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं। तो आपको पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ वर्थ को जानने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपना कॉन्फिडेंस शेड कर देते हैं। यस, देख लें, यू आर द डिवाइन फेमिनिन, प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म की एक पर्सनालिटी, इतना खूबसूरत ये कार्ड है। और प्रॉपर आप एक खूबसूरत एनर्जी है भैया आपकी। आप मतलब यू आर कम्प्लीटली हील्ड ना हो, ये बिल्कुल इस तरह का कार्ड है, बिल्कुल वैसा ही कार्ड है। लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक मुकम्मल पर्सन है, एक मुकम्मल हील्ड पर्सन है, वुमन, ठीक है, जिसके अंदर जो चीज़ें पहले कहीं डिसऑर्डर्ड थी, अब वो मुकम्मल फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निखर के आ गई हैं, जैसे खूबसूरत औरत को, मुकम्मल औरत को होना चाहिए। लेकिन वो औरत अभी भी बैठ के अपनी पुरानी चीज़ों को देख रही है। ये मत करिए, क्योंकि आपका साइकिल कंप्लीट हो गया और आप हील हो चुकी हैं। आपको क्यों नहीं लग रहा कि आप हील हो चुकी हैं? आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड वैसे निकल के आ रहे हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। अमेजिंग पर्सनालिटी है भैया आपके, लोग आपको देख के जो है वो सबक सीखते हैं और आप जो है वो अपनी चीज़ों के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ ये मत करें। ये देखें, द गार्डन है और इसके अंदर जो है आपने अपना पूरा घर बना लिया है। आपने अपने हाथ से बगीचा लगाया है। मैंने कहा ना आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आपने आज वो पूरा का पूरा घर बना के रख दिया है। गार्डनर हैं, आपने छोटे पौधे लगाए थे, सीड लगाए थे, आज वो बन के एक पूरा गार्डन बन गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा। आप वो अपने दुख और परेशानी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी सुपर अमेजिंग है। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। ये ना करें भाई, आपने बहुत मेहनत की है, आप एक सुपर अमेजिंग पर्सन है। तो आपका तो शशका ही इतना प्यारा है, इतनी मेहनत से आपने अपने आप को बनाया है और इतना कुछ मौजूद है आपके पास। माजी को बाहर छोड़ दें प्लीज़, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और देखते हैं लास्ट कार्ड यहाँ से लूँगी। ये देखें, सोलमेट्स, ज़बरदस्त भाई। आपने मुझे ना यहाँ पे एक साफ नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ के अंदर सोलमेट था, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आने वाला है। किसी ने आपको डिच बिच किया है। माजी का डर भी आपका यही है, कोई पर्सन के फॉर्म में कोई चीज़ आपकी छूटी है, लेकिन आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। मैंने ये वाला जो मुझे अब डेक लेना पड़ा ना, मुझे ऐसा लगा कि इंसान अपने आप से भी तो मोहब्बत करता है ना, और हम क्यों दूसरों की मोहब्बत के लिए इस कार्ड को निकालें, मतलब इस डेक को क्यों यूज़ करूँ मैं।
मुझे लगा कि आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस है और इंसान अपने से ज़्यादा मोहब्बत किसी को नहीं कर सकता, तो मुझे लगा कि आपके लिए ही मुझे ये निकालना चाहिए। तो मुझे अब यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके लव लाइफ के अंदर माजी में कुछ धोखा, चीट, बिट्रेल मिला था, आप उसी चीज़ को लेकर स्टक हो गए और अभी के टाइम पे आपने वो चीज़ें हील भी कर ली हैं, आपके पास सारा कुछ मौजूद भी है, आपने लाइफ का कोई नया लव भी आपने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आप उस एनर्जी से अभी भी नहीं बाहर निकले, पुराने वाले बंदे को ही नहीं भूल रहे या बंदी को ही नहीं भूल रहे। तो ये मत करें, बिकॉज़ ये पर्सन आपका सोलमेट है और आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक है। आप शायद अपने पर्सन को भी थोड़ा टेंशन देती हो या परेशानी देते हो, प्लीज़ ये मत करें, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अपने आप को हील कर लें, ठीक है। आपका एक होता है कि कोई टॉक्सिक पैटर्न भी होते हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अभी भी आपको कोई नया पर्सन मिला जिसको मिलके आपकी ग्रोथ पूरी हुई है, लेकिन आप अपने पुरानी चीज़ों के बीच में पड़े हुए हैं, ये मत करें, ठीक है। और जैसे सोलमेट्स का कार्ड अब हरगिज़ मोहब्बत को भी साबित नहीं करता, ठीक है। सबके साथ ही वाला मैसेज नहीं जाएगा। सोलमेट्स समटाइम कुछ रूट हमारे जो होते हैं ना, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। सोलमेट्स सिर्फ मोहब्बत और प्यार में ही नहीं आता। सोलमेट्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनका आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें मैच होती हैं, ठीक है ना। तो वो कहीं भी नहीं जाते हैं, हमसे कहीं छूट जाते हैं जब वो हमारे जैसे रहते नहीं हैं। मुझे ये एक मैसेज चैनल हो रहा है, तो आपने ना परेशान नहीं होना जो चीज़ आपसे छूट गई है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हो कि वाई पीपल आर ट्रीटिंग मी दिस वे। यहाँ पे 3-3 है, मिरर रिफ्लेक्शन है, तो आप खुद को जैसा ट्रीट रखोगे ना, लोग आपको वैसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो अपने आप को सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एडमायर करना शुरू करें, आपको सारा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बोला मैंने भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई। यही बात मैंने यहाँ पे बोली थी और अकेली लेडी जा रही है वहाँ पे। तो आप अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ ये इन चीज़ों से बाहर निकालें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते, आप खुद को वैल्यू नहीं करते। ये है जी आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस के अंदर निकल के आया जो आपको चेंज करना है। खुद की रिस्पेक्ट करनी है, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि लोग मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं, आपके सोलमेट्स हैं। आपको जिस तरह की चीज़ आप करोगे, आपने उस तरह के लोग ये अट्रैक्ट करने हैं ना, वो वैसे ही करते हैं। आप जब खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे तो वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आपको अपनी पता ही नहीं है, अपनी खसूसियत ही नहीं पता कि मेरे अंदर इतना कुछ मौजूद है, मैं इतना लग्जरी लाइफस्टाइल इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, लेकिन पता नहीं कहाँ फंसे पड़े हैं। तो प्लीज़ ये मत करें, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है। और नीचे आ गया फॉरगिवनेस का कार्ड। जो कोई लाइफ के ट्रॉमास हैं जिन्होंने आपको इस नहज पे पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज आपके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ ही नहीं आप लेके आ पा रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो सबको माफ़ कर दीजिए। मैं अभी आपको 2 सेकंड देती हूँ। जिस भी पर्सन का दिमाग के अंदर आपके आया है, ये जो कोई भी ट्रॉमा है, अपनी आंखें बंद करिए, सुकून से, शांति से, आराम से बैठ जाएं, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को अपने सामने लेके आएँ। अपने मज़हब के मुताबिक कुछ चैंटर पढ़िए जो भी आपको हीलिंग देता हो, जो कि उस टाइम पे आपको उस फेज से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी था, आपने तब पढ़ा था, आज भी वो पढ़िए। और जो मैं चैंटर आपके साथ साथ पढ़ रही हूँ वो लफ्ज़ पीछे दोहराइए। गॉड, अल्लाह, भगवान, ये जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़, अगर कोई पर्सन की फॉर्म में है, किसी बिज़नेस में मुझे लॉस हुआ, ये जो भी मेरा पुराना टर्मोइल है, आपका जो भी टर्मोइल था, मैं आज इसको मुकम्मल तौर पर अपने लाइफ से बाहर निकालता हूँ। अगर वो लोग थे, जिन भी लोगों ने मुझे इस नहज पे पहुँचाया या जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया, मैंने आज उनको मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया। मैंने उनको मुकम्मल तौर पर माफ़ी दे दी। या जिन लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँची, मैंने उन लोगों से भी माफ़ी मांग ली। और जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, मैंने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया। आप भी मेरे ऊपर रहम करें और मुझे माफ़ कर दें और मेरी ज़िंदगी के अंदर ये सुकून और सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला वैल्यू ऐड कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये ज़रूर पढ़े होंगे।
अपने अपने आप को ये देखें, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन, ठीक है, फॉरगिवनेस, खुद को खुद माफ़ कर दें, आपको गॉड भी कह रहा है, ठीक है ना। पहले ख़ुद को सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना शुरू करें, आपकी चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आज के बाद आपको पता चल गया है कि आपने कहाँ अपने आप को ट्रैप किया हुआ था, आप ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ तो हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, पेरेंट्स मदर की तरफ से हीलिंग हो रही हो, तो इस चीज़ों से बाहर निकलें, अपने आप को दोबारा से सेट करें, ठीक है। सेल्फ वैल्यू अपनी, सम टाइम ट्रॉमास रह जाते हैं और हमें उसी वजह से हम अपने आप को डाउट्स में रख लेते हैं। तो आज आई होप आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। तो यहाँ पे सेरेंडिपिटी है, तो डेफिनेटली आप अपने एक सोल जर्नी और एक हीलिंग की तरफ निकले तो हुए हैं, और वहाँ पे मुझे लग भी रहा है काफ़ी हद तक आपने अपना सफ़र तय भी कर लिया है। तो डेफिनेटली आपने अपने ऊपर काम करना है, आपका यिंग एंड यांग बैलेंस करना है और अपने आप को सेल्फ वैल्यू करना है। आपका इनर पीस लाना है सो मच इम्पॉर्टेंट। आप जब तक खुद नहीं काम करेंगे ना, अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो अच्छा है, इतना कुछ अच्छा है, आपको कभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो माजी में जो हो गया है, वो मोहब्बत के अंदर हुआ हो, वो किसी घर वाले ने कुछ किया हो, वो पेरेंट्स की तरफ से कोई ट्रॉमा हो, पेरेंट्स ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, आज उस ट्रॉमा को इसी वीडियो के साथ यहाँ पे दफन करके चले जाएं, क्योंकि आपके पास इतना खूबसूरत पड़ा हुआ है, आपने इतनी मेहनत से सारा कुछ बनाया है, आप उसमें मज़ा ही नहीं ले रहे। तो बहुत से लोग तो उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी उस चीज़ के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जब सोचने बैठते हैं तो इतना गहरा उसके अंदर घुस जाते हैं कि अगली चीज़ ही नज़र नहीं आती है, रातों के अंदर नींदें उड़ा देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने ऊपर जुल्म मत करें। आप एक इतने खूबसूरत इंसान हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आज से खुद के सारे ट्रॉमास ख़त्म, बाय बाय टाटा, और अपने ऊपर सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जानिए, ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू करें, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, सेल्फ एनालिसिस हो गया है आज। बहुत अच्छी रीडिंग है ये, आई मस्ट से, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, ठीक है। और मेरी इस वीडियो से आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और आपने कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए, हील करिए, ठीक है। बार बार मुझे फॉरगिवनेस का आ रहा है, तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए जो भी आपने लाइफ में माजी में किया है, और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उनको, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना खूबसूरत इंसान हैं आप, सारा कुछ आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उन यादों के अंदर घुस के बैठ के इस चीज़ को जो है ना, वो पूरा मज़ा नहीं ले रहे उसका जो आज आपके पास मौजूद है। तो ये मत करिए। आई मस्ट से कि दिस इज़ सुपर प्रिटी रीडिंग, बहुत खूबसूरत रीडिंग, इतनी खूबसूरत रीडिंग है कि मतलब एक पर्सन ने अपनी ज़िंदगी का हर चीज़ अचीव कर लिया है, हर चीज़ उसके पास मौजूद है, और जब फल खाने का टाइम है, जब उसका बैठ के खाने का टाइम आया है इतनी मेहनत के बाद, तो उसको माजी की पुरानी यादें आना शुरू हो गई हैं। ये मत करें, ये यादें आपको अगर इसमें घुस गए तो फिर दोबारा से आपको ज़ीरो पे ले जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बहुत प्यारी रीडिंग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस ट्रॉमा के। इस ट्रॉमा को निकाल के परे फेंकें, आप कंप्लीट पर्सन है, ठीक है। ये आपका डर भी मुझे लग रहा है, पता नहीं आपका डर लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक मुकम्मल चीज़ है, आपको भी पता है कहीं ना कहीं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों फंस जाते हैं। तो प्लीज़ मत करिए ये, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, जितना मैसेज आए उतना ही रखिएगा, और जो रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए भी दुआ बहुत ज़्यादा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।